दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज मैं आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2024 की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे आपको बताता हूँ कि मैं इसमें आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपको कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट क्यों करवाए जाते हैं। इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने के पीछे गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि देश की जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एंट्रेंस का मार्ग आपके लिए आसान हो सके। पहले अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग-अलग एग्जामिनेशंस होती थी, प्रक्रिया भी कॉम्प्लेक्स था। अब इन चीज़ों को CUET के माध्यम से आसान बना दिया गया है। तो अगर आप देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इन तरह की तमाम यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन्स इस CUET के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें इनकी डेट्स क्या-क्या है, फॉर्म भरने की डेट्स क्या-क्या हैं। तो देखिए, मैं इसके वीडियोज़ में आगे आपको बताता रहूँगा सब चीज़। तो आप आ जाइए इनके डेट्स वाले पेज पे, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स ये है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये हैं आपकी 26 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें कि आपको अपनी जो पेमेंट कंप्लीट करनी है वो 26 मार्च 2024 तक कंप्लीट करनी है। करेक्शंस का डेट 29 रखा गया है और सिटी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जामिनेशंस ये आपके 30 अप्रैल के बाद होगा, है ना। तो ये चीज़ें दी गई है इसमें। और इनमें ये दिया हुआ है कि आपके जो एग्जामिनेशंस होंगे वो होंगे बिटवीन 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच। तो सबसे पहले क्या देखा आपने कि 26 मार्च 2024 तक फॉर्म भरने का आखिरी डेट है, मतलब 27 फरवरी से 26 मार्च 2024। करेक्शंस के डेट 3-4 दिन बढ़ा के दिए गए हैं और आपको एग्जामिनेशंस का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है बिटवीन 15 मई 2024 से 31 मई 2024 तक। तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गई डेट की बात। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने ये दिया है कि जो वेबसाइट पे रिजल्ट पब्लिश होगा वो कब होगा। ये रिजल्ट पब्लिश होगा आपकी वेबसाइट पे 30 जून 2024 को। तो मतलब 27 फरवरी 2024 से जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी वो 30 जून 2024 को जाके एंड हो जाएंगी। इन बिटवीन आपके सारे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। तो चलिए इसमें हम आगे चलते हैं क्या दिया हुआ है। अब इसके हम फीस स्ट्रक्चर पे आते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि फॉर CUET 2024 फी विल बी चार्ज्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन। देखिए, इस पर ध्यान देने की बात है कि इसमें आप कितने सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जामिनेशंस देना चाहते हो उस पर इनकी फ़ी डिपेंड्स करती है। मोटा मोटी आप ये मान के चलें, अगर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट 3 का है मिनिमम, तो आपको 1000 रुपये लगेंगे फॉर द जनरल कैटेगरीज। OBCs के लिए 900, SC/STs के लिए 800 और अगर आपका सेंटर आउटसाइड इंडिया है तो 4500। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह ज़रूरी है, क्यों? फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। अगर मान के चलो कि आपने 3 सब्जेक्ट लिया तब तो आपके 1000 रुपये में फॉर्म भरे जाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। लेकिन अगर आपको चौथा सब्जेक्ट, पाँचवा सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट ऐड करना हो तो आप सब में 400 ईच कर दीजिए।
मान लीजिए कि आपको 7 सब्जेक्ट लेने हो, तो 3 सब्जेक्ट के तो 1000 रुपये हो गए, रेस्ट जो 4 सब्जेक्ट हैं उसके 1600 रुपये एडिशनल हो गए, मतलब 1600 प्लस 1000 मतलब 2600 रुपये आपको टोटल गवर्नमेंट को पे करने होंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम में लिखा हुआ है। तो ये तो हो गई पेमेंट की बात। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है कि आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मोड टेस्ट है वो आपका हाइब्रिड मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी होगा और पेन एंड पेंसिल मोड पे भी होगा। आप सीबीटी भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव विथ मल्टीपल चॉइस होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट पैटर्न दिया हुआ है इसमें। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होगा, तो ये एग्ज़ाम 13 लैंग्वेज में लिए जाएंगे, जिसमें असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, आप देखिए। सबसे पहला है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में आपकी जो बेसिक स्किल्स चेक की जाएंगी वो होंगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, लिटरेरी एप्टीट्यूड्स एंड वोकेबलरी। और स्टैंडर्ड क्या रहेगा इसका, क्लास 12 सिलेबस ओनली, एवरीथिंग इज रिटन हियर, तो आप इस पर ध्यान देंगे। और जो दूसरा रहेगा इसमें जनरल टेस्ट, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये दो कॉम्बिनेशंस होते हैं सब्जेक्ट के, आप ये ध्यान रखेंगे। पहला तो हो गया आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट और दूसरा हो गया आपका जनरल टेस्ट, मतलब इन दोनों को मिला के आपका एग्ज़ाम होगा। अब इसमें ये बातें आ रही है क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि आपको हर एक सेक्शंस में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो ये भी बात क्लियर होगी कि 40 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं आउट ऑफ 50, और हर एक टेस्ट का ड्यूरेशन कितने का रहेगा, 45 मिनट्स का रहेगा। तो ये तो आपकी एग्जामिनेशंस की बात हो गई। फॉर्म आपको हाँ बड़ा केयरफुली भरना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से आपकी जो ये सारी इन्फॉर्मेशंस और सारे एफर्ट्स ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आगे बताऊंगा आपको। अब अगला है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट क्या है, exam.nta.ac.in/CUET-UG/। इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का एप्लीकेशन मिल जाएगा और आप फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है इसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या लगेगा, आपको आपके नाम, आपके पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ लगेंगे। फिर आपका स्टेप 2 में है उसके एप्लीकेशंस फॉर्म है। और स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 में आपको है इनके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ का साइज़ 10 से 20 200 केबी के बीच होनी चाहिए, और साइन का जो साइज़ होना चाहिए वो 4 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको। और तीसरा और लास्ट स्टेप है इसमें, आपको फ़ी पेमेंट करना है जब आप दोनों स्टेप पूरा कर लेंगे। तो उसको करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लेना है और इसकी एक कंफर्मेशन कॉपी आपको निकाल लेनी है। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म करने की बात। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशंस करेक्टली फिल करने हैं, मतलब आप जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे आपको ये इंश्योर करना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ये वैलिड रहे, यूजेबल रहे, जिससे कि एनटीए आपको पूरी इन्फॉर्मेशंस एसएमएस और मेल के माध्यम से बता सके। और किसी भी अपडेट के लिए आपको रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करना है। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें कुछ नोटेड चीज़ें जो ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज़ है इसमें ये है कि कैंडिडेट हु इज अपियरिंग इन CUET may participate in the counseling or admission process of any university, institution, organization even though they have not applied for that university blah blah blah।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्यूसेट 2024 का फॉर्म फिल किया है तो आप इस क्यूसेट के थ्रू जितनी भी एफिलिएट यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एडमिशन्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग देयर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। मतलब बिना उस, अगर सपोज़ करो आपने ये फॉर्म फिल किया, आप पास हो गए और आपने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग में अपेयर हो जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको वो कोर्सेस मिल सकता है। तो ये तो हो गई इनकी बात। इसमें इन्होंने ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशंस में मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो तो आप इसके ईमेल आईडी CUET-UG@nta.ac.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप उनको फ़ोन करके अपनी क्वेरी को सॉर्टेड कर सकते हैं। सारे रिजर्वेशंस की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से है। इसमें कुछ नई चीज़ें दी नहीं है इन्होंने। चलिए, तो इन्होंने ये रखा है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसमें आपके पास कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल एग्जामिनेशंस में होते हैं वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस हैं कि आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड कर लेना है। साथ में आपको एक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए, एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आईडी कार्ड होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस हर जगह होता है, इसमें कुछ नई बातें हैं नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे इसमें क्या है, आगे इन्होंने एनटीए के बारे में दिया है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एनटीए के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि एनटीए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही है कि आप इसके लिए ट्रांसपेरेंट रिलायबल तरीके से एग्जामिनेशन और असेसमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए ये बातें हो गई, आगे चलते हैं हम लोग। इस एनटीए की पूरी इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। अब ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद ये था कि देश के जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उनमें पढ़ाई की व्यवस्थाएं अच्छी हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसमें एडमिशन्स के लिए गवर्नमेंट ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, इससे पहले एक बार हुआ 2023 में, ये दूसरी एग्जामिनेशन है, तो वो कंडक्ट करवाया गया जिससे कि आप देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी कोर्स के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात हो गई। एनटीए का रोल क्या है? एनटीए का रोल है एग्जामिनेशन पेपर कंडक्ट करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना, स्कोर कार्ड बनाना, है ना। अब देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम मैंने बता दिया आपको कि पेन पेपर मोड और कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस 13 लैंग्वेज में होंगे। अब इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है ना, तो चलिए सेंटर पे चलते हैं। ये हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश हिंदी करते हैं तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया की बात करता है। इंग्लिश एंड असमीज़ करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर इन असम होगा आपका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस लैंग्वेज से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और तो आपको इससे मैं ये बता पाऊँगा कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तब हमें कमेंट करके बताइए और इस पीडीएफ की पूरी लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इन्होंने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पे कि ऑप्शंस फॉर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर should be exercised while filling up the application form online and it cannot be changed at later stage। मतलब आप जो भी क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज देना चाहते हैं ना, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के वक्त ही बताना पड़ेगा। ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में दो, असमीज़ में देना चाहते हो असमीज़ में दो। मतलब 13 लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब देखिए, टोटल सब्जेक्ट्स कितने जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
तो देखिए इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि टोटल 61 सब्जेक्ट है, जिसमें 33 लैंग्वेज पेपर होंगे, 27 डोमेन स्पेसिफिक है और एक जनरल टेस्ट जो कि सबके लिए है। तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपका, आप कितने भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आप अपीयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सारे पेपर दे सकते हैं, आपको मैक्सिमम 6 पेपर देने, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। और जनरल टेस्ट तो सबके लिए होगा। मीडियम ऑफ टेस्ट 13 लैंग्वेजेज, और मैंने पहले ही बताया आपको कि 50-50 क्वेश्चन आएंगे दोनों में, और उसका एग्जामिनेशंस का पैटर्न भी उसी हिसाब से रहेगा। देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि 40 और 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 ऑफ 60 फॉर जनरल टेस्ट। मतलब जो आपके जो लैंग्वेजेस के एग्जामिनेशंस हैं उसमें 50 क्वेश्चन में 40, और जनरल टेस्ट के जो 60 क्वेश्चन होंगे उसमें 50 देना है आपको, और ड्यूरेशंस भी उसी हिसाब से दिया हुआ है इसमें। तो ये तो इनकी बात हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये चीज़ लिखो जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि आप एक स्टूडेंट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस ले सकता है, और ये है कि उसमें से एटलीस्ट 1 लैंग्वेज होना चाहिए, और जनरल टेस्ट तो सबको देना ही है ना। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स दिया हुआ है यहाँ पे कि 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स जो बताया मैंने आपको। और ये सारे एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए ये बात हो गई। एग्जामिनेशंस 2 से 3 शिफ्ट पर डे होगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये इनकी बातें हो गई। तो चलिए अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आप इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, या फिर exam.nta.ac.in की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ की एलिजिबल कौन कौन है। तो सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं। जो भी स्टूडेंट 10+2 के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट, जो भी स्टूडेंट 10+2 एग्जामिनेशंस दे चुका है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, वो इस यूजी सीयूईटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। या फिर कौन और अप्लाई कर सकता है, इंटरमीडिएट विद 2 इयर्स प्री यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कर सकता है, देखिए आप, और कर सकता है इसमें अब देखिए इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। पहला तो आपने 10+2 पास कर लिया है किसी भी बोर्ड से, तो वो कर सकता है, या इंटरमीडिएट या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ द ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। जिसने भी एनडीए का एग्ज़ाम का 2 इयर्स का कोर्स कर रहा हो, उसके फाइनल वाले भी दे सकते हैं। और ये पूरा सिस्टम इसमें लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिए। ये सारे बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं ना। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे भी दे सकते हैं जिसने 10+2 पूरा किया हुआ है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। डिप्लोमा वाले बच्चे भी दे सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये वाली बातें हो गई आपकी। तो ये सारी चीज़ लिखी हुई है इसमें, आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे। चलिए आगे आते हैं। रिजर्वेशंस आपको एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से लग जाएगा, तो इसमें कुछ नई चीज़ें इन्होंने नहीं लिखा है। तो रिजर्वेशन की बात हो गई। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको 1 बाय 1 धीरे धीरे पढ़ लेंगे आप। अब देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हमारा, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा आपका, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो देखिए हर एक स्टेट में कुछ एग्जामिनेशन सेंटर के नाम दिए हुए हैं, और वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके परमानेंट एड्रेस
और प्रेजेंट एड्रेस पे, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर डिपेंड करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और इसकी पूरी लिस्ट इसमें दी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए एडमिट कार्ड के बारे में क्या लिखा है कि एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, और किसी तरह की अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब देखिए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने जैसा पहले बताया आपको, ये बिटवीन 15 मई टू 31 मई 2024 के बीच होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन तीनों मोड में होगा। मैक्सिमम 3 शिफ्ट में हो सकती हैं। टाइमिंग और ड्यूरेशन बाद में आपको बताया जाएगा, और बताएगा कौन, वो बताएगा एनटीए। ये सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। अब देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ऑनलाइन में जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, अपना नाम जो कि आपके 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ हो। फादर्स नेम फिल करना है, गार्जियंस का नाम फिल करना है, और आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ कंट्री, आइडेंटिटी एंड वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तो पहला आपको पर्सनल डिटेल्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। आगे चलते हैं। आगे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपको अपने लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, फिर आपको परमानेंट एड्रेस पे फिल करना है, फिर अपना पासवर्ड चूज़ कर लेना है, एक सिक्योरिटी पिन चूज़ कर लेना है। फिर जब सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे आप, तो इसमें आपको सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए बात, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, तो ये आप ड्रॉप डाउन में सब बना हुआ है, आप अच्छे से फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप भरते जाएंगे तो जल्द भर जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो क्वालिफ़िकेशन वाला कॉलम है, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले आपको रिज़ल्ट का स्टेटस बताना है कि आप पास्ड हैं या फेयरिंग हैं। पासिंग ईयर बताना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का नाम लिखना है। स्कूल किस लोकेशन पे प्लेस था, रूरल था या अर्बन था। टाइप ऑफ स्कूलिंग कैसी थी आपकी। क्वालिफ़िकेशन कंट्री बतानी है आपको। डिग्री के नाम और इस बोर्ड के नाम, सारी चीज़ें बतानी है आपको। पहले 10th का फिल करेंगे, फिर आप 12th का फिल करेंगे, फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर फिल करेंगे। आपको 2 प्रेफरेंस देने हैं सेंटर के, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, सेंटर प्रेफरेंस 1, सेंटर प्रेफरेंस 2। फिर आपको 6 टेस्ट पेपर का सिलेक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। चलिए ये बातें हो गई। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और देखिए क्या क्या अपलोड करना है आपको। अब ये इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, मतलब आपको सारी चीज़ें कॉशियसली और केयरफुली फॉर्म को अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पे, 2 नंबर को पढ़िए आप, कि कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट्स इमीडिएटली आफ्टर opening of examination hall if candidates do not report in time due any reason, that is traffic jam, train, bus delay, they are likely to miss some of the important instruction to be announced in the examination halls or rooms. NTA shall not be responsible for any delay. अगर आपका एग्जामिनेशन ट्रेन डिले होने की वजह से या जैम की वजह से या किसी और रीज़न से डिस्टर्ब हो जाता है, तो एनटीए विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बातें हो गई आपकी। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं, रफ वर्क के लिए दिए जाएंगे। अनफेयर मीन्स के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर इसमें देखिए ड्रेस कोड भी है कि आप वॉच पहन के नहीं जा सकते, या फिर आप फूड आइटम्स नहीं ले जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कोई नई बातें इन्होंने लिखी नहीं है ना। तो इन्होंने ये लिख दिया है कि
आंसर की आपको चैलेंज के लिए डिस्प्ले किया जाएगा एग्जाम्स होने के बाद, और हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और मेरे हिसाब से ये गलत है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी आप वीडियो के अंत में कमेंट में लिख के बताएंगे। चलिए, ये बातें हो गई। देखिए, मार्किंग स्कीम क्या है। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट के लिए -1 और अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स, मतलब 1/5। ये इनका मार्किंग स्कीम हो गया। करेक्ट के लिए 5 नंबर, इनकरेक्ट के लिए 1 नंबर, और अगर आपके कुछ भी नहीं है तो 0 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गई बात है। स्कोर्स आपको बताया जाएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशंस ऑनवर्ड्स। अब ये है काउंसलिंग की बात है कि कितने स्कोर्स आएंगे, क्या आएंगे। तो ये सारा एनटीए की वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। और ये जो स्कोर है, ये सिर्फ वैलिड कब के लिए होगा, सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये नेट जो एनटीए का स्कोर है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर नेक्स्ट ईयर। ये चीज़ें याद रखना है आपको। आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए भी भेज सकते हैं। ये एडमिशन्स का प्रोसेस है। कह रहा है कि एनटीए का कोई रोल नहीं होता है प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। वो सिर्फ रिजल्ट बना के एग्जामिनेशंस करवा के सरकार को दे देती है। ये कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर से मिसलेनियस चीज़ें हैं, जो कुछ नई चीज़ें हैं नहीं। चलिए, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसका ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सब्सक्राइब का फॉर्मेट दिया हुआ है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है वो उनका नाम दिया हुआ है। फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सब सारे बच्चों की एक ख्वाहिश होती है, वो सारे नाम इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो चलिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके सारे जगह अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 44 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अभी इसमें एप्लीकेबल है, और रेस्ट नाम भी ऐड होते रहते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसमें पढ़ने का मतलब है कि आप देश के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इसमें न सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, बल्कि इस स्कोर कार्ड का यूज प्राइवेट, ऑटोनॉमस और डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले भी करते हैं अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, अभी सेंटर कहाँ कहाँ है, ये 33 लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं। ये सारा मिल जाएगा आपको, है ना। मतलब आप अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट चॉइस में। और ये जनरल टेस्ट। अब ये एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए आप। अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो ये सारे सेंटर, और अगर आप इस वीडियो को जिस स्टेट से भी देख रहे हैं, आप उसकी चीज़ें पूरी लिस्ट में लिखी हुई हैं। तब हमें कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो ये सारे सेंटर, मतलब आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, बेगूसराय, गोपालगंज एंड सिवान। तो ये बिहार का है, ये छत्तीसगढ़ का है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। ये सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, तो आपको मैं भेज दूंगा, आप देख लेंगे ये सारे सेंटर्स। ये उत्तर प्रदेश के बारे में है, ये उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है। और देखिए, ये बहरीन, श्रीलंका, कतर, यूएई में भी इसका एग्जाम्स होता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पेमेंट की बात करते हैं, क्या पेमेंट कर कैसे सकते हैं। तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई, आप तीनों में से किसी भी मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी।
और ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ड्यूरिंग द कोर्स देता रहूँगा मैं। अब ये देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के गाइडलाइंस, तो ये नॉर्मल गाइडलाइंस है कि आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना टेस्ट स्टार्ट करना है और सारी इन्फॉर्मेशंस आपके डिस्प्ले बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएंगी। पहले आपका ऐसा कुछ लॉगिन पेज आएगा, फिर एक वेलकम स्क्रीन आएगा, फिर आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगी, फिर आपका ये पूरा एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी इस पूरी वीडियो में। आप किसी भी क्वेश्चंस को कभी भी स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, कि इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें आपके जो रो स्कोर है उसको उसको क्या किया जाएगा, परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है, परसेंटाइल में होगा, आपको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो इनको एक लेवल पे लाने के लिए परसेंटाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए नहीं, ये सारे हो जाएंगे। इस तरह आपका परसेंटाइल और रो स्कोर आएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्कोर है और क्या चांसेस है एडमिशन्स के। ये सारी चीज़ें दी हुई है। ये ऑफलाइन मोड का भी चीज़ दिया हुआ है। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का एक गाइडलाइंस है, तो आप जैसे ही इंटरफेस खोलेंगे आपको ये सारी रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने बताया था 3 स्टेप है, पहला है रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर है फी सबमिशन। तो ये सारा काम उसी तरीके से होगा, ये करेंगे आप। फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन ड्रॉप डाउन में भरेंगे। ये ऑनलाइन भरते समय आपको ये सारा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा फॉर्म नहीं है, आप इत्मीनान से भर सकते हैं। ये सारा ऑनलाइन फॉर्म की बातें हैं। फिर आपका फॉर्म भरने के बाद कुछ इस तरह बन के आएगा, देखिए आप। फोटो आएगा, आपका सिग्नेचर, फिर आपका सर्टिफिकेट आएगा। ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। इस तरह पूरा लिख के आएगा आपकी। देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आपको चेक भी कर लेना है फाइनल सबमिशन करने से पहले। और फिर ये आपकी पूरी एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह का आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाएगा, पेमेंट डिटेल आ जाएगा। तीनों स्टेप हो गए, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट। और एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए और इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। आप देख लीजिए इसको, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने बताया आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अभी लोगों के फोकस का है, तो ये बहुत, इसमें एडमिशन्स का यही एक तरीका है, चाहे वो हैदराबाद हो, विश्व भारती हो, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी पढ़ना हो आपको, तो अब आपको इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कि इस पूरे एग्ज़ाम को करवाता कौन है। तो इस पूरे एग्ज़ाम को करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए, अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट की चॉइस क्या है, पहली चीज़ है। तो दूसरी चीज़ है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो बिहार की किस स्टेट से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी कहाँ से और कैसे करें, क्योंकि ये अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो चुका है जहाँ से आप
देश की चुनिंदा प्राइवेट, सेंट्रल या नॉन नॉन एडेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमें अपना लाड और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।